बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को और उम्मत मुसलमान को डॉक्टर सिद्दीक सरवर और एजेंडा ऑफ द डे की पूरी टीम की तरफ से ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। ईद एक ऐसा त्यौहार मुसलमानों का जिस पे हर मुसलमान जो है वो बड़ा खुश होता है। अल्लाह पाक का एक इनाम जो पूरा रमज़ान हमने रोज़े रखे, अल्लाह पाक वो भी सब कबूल करे। तरावी, नमाज, रोज़ा जो भी आपने इबादत की, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि वो इसकी कबूलियत का शर्फ बख्शे। रमज़ान की तैयारी हो रही थी, लेकिन कैसे आया, कब चला गया रमज़ान पता भी नहीं चला। आज हम ईद के दिन उस रमज़ान की जो इबादत की, आज कल रात जो लैलतुल इनाम गुजरी, उसके बाद आज हम खुशियां मना रहे हैं। किस तरह से खुशियां हर घर में इस वक्त मनाई जा रही हैं। तकरीबन हर घर में इस वक्त दावतें चल रही हैं और बच्चे ईदियां बटोरने में मसरूफ़ हैं। बहुत सारों ने ननियाल का रुख भी कर लिया, ससुराल डे भी चल रहा है। ससुराल में जाके बहुत सारे बच्चों की तो सिर्फ यही खुशियां होती हैं कि मामू से, ममानी से ईदी कब मिलेगी। उनको खाने पीने से उतनी रग़बत नहीं होती जितनी ईदी जमा करने से होती है। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे उन कॉरपोरेट कल्चर के लोगों से कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरे शबो रोज़ कॉरपोरेट लाइफ के अंदर गुजारते हैं। डेली बेसिस पे उनको घर के अंदर उतना टाइम नहीं मिल पाता। किस तरह से वो घर के चीज़ों को सरअंजाम तो ज़रूर देते हैं, बट अपनी कॉरपोरेट लाइफ को बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होती है। तो वो अपने घर की लाइफ को ख़ास करके स्पेशली ईद के दिन किस तरह से गुजारते हैं और ईदी कितनी उन्होंने वसूल की और कितनी बांटनी पड़ी। तो आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ दो अहम शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि कॉरपोरेट लाइफ से डेली बेसिस पे उनका वास्ता है। मेरे सीधे हाथ पे जो कि एयरलाइन इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रही, 10 साल उन्होंने एज ए फ़्लाइट स्टीवर्ड की ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दी। अब वो एक कॉरपोरेट कल्चर के अंदर फ्रीलांस के तौर पर काम कर रही हैं। मैं वेलकम करूँगा मिस फरीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरीहा महमूद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक है। जी जी। कैसा लग रहा है ईद का दिन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी ईद मुबारक हो बहुत बहुत। मैं अपनी दूसरी मेहमान को, जो कि आप अक्सर स्क्रीन पर उनको देखते हैं, हमारे चैनल के ऊपर ही होस्ट भी हैं, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, बहुत सारे काम करती हैं, बैक एंड कैमरा बहुत सारे काम होते हैं, फ्रंट स्क्रीन पे भी आप उनको देखते हैं। पूरा रमज़ान बहुत मसरूफ़ रहीं, उनसे पूछते हैं उनकी ईद कैसी गुजरी। मैं वेलकम करूँगा मिस बुशरा जैदी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बुशरा कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। बुशरा आपकी भी ईद हो गई माशाल्लाह से? बिल्कुल, ईद तो हो गई। ईद कैसे होती है? ईदी मिलने के बाद होती है या वैसे ईद स्टार्ट हो, ईद का दिन आया, चांद रात हुई तो ईद अच्छा, अब मैं उस पोजीशन को कि मुझे देनी भी पड़ती है और मैं लेती भी हूँ। बिल्कुल, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको अल्लाह पाक ने इस ओहदे पे फाइज कर दिया कि अब मैं देने वालों में भी शुमार हो गई और मुझसे जो लोग बने वो मुझे फिर देने में शुमार हो जाता है। मैं मैडम फारिया की तरफ चलूंगा। मैडम फारिया, आपको कितना याद आता है अपना वो बचपन, जब आप बचपन में थी, चांद रात की एक अलग ही खुशी होती थी। ईद सुबह ईद होगी, अब वो खुशियां हैं नहीं। वो वाकई में वक्त था जिसमें हमें एहसास होता था कि ईद है, हर चीज़ तैयार मिलती थी हमें ही। अब हमें तैयार करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए, शौहरों, आई मीन हस्बैंड्स के लिए, घर वालों के लिए। पहले हमें हर चीज़ मिल जाती थी और ईदी मिलना, तोहफे बनाना, कार्ड्स बनाना। हाँ, वो तो एक कार्ड्स का दौर था। अब तो ये मोबाइल ने वो सब कार्ड्स वाला दौर खत्म कर दिया। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। लेकिन आई रियली मिस दोज डेज, सीरियसली। आई विश कि वो दिन वापस आ जाए हमारे पास। लेकिन देखें ना, आपके सामने वो दिन वापस आए हुए हैं आपकी बेटी की सूरत में। जब बेटी वही जिंदगी गुजार रही होती है तो देख के आपको रश्क आता है कि यार मैंने भी ये लाइफ गुजारी हुई है। तो कैसा लगता है बेटी को देख के? वो बचपन याद आता है अपना? बिल्कुल याद आता है, स्पेशली जब भी शॉपिंग करती हूँ मैं उसकी, या उसके लिए जब भी चूड़ियाँ खरीदना, उसके बुंदे, ये वो सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही बात देखें, हम तो अब बड़े हो गए। सही है, ईद तो इतने बड़े भी नहीं हो गए। खुशियां तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, खुशियां तो सेलिब्रेट करना बिल्कुल हर किसी का राइट है। वो कहते हैं ना, दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान होना चाहिए। लेकिन बस ईद जो है ना, वो तो ईद यादें तो आती है ना, बिल्कुल वो बचपन यादें तो आती है। अच्छा, ये बताएं कि आज आपने जब ईद के दिन का आगाज किया तो कैसे क्या पकाया, क्या खाया, कैसे शुरुआत कैसे की? सबसे अच्छी तो ब्लेसिंग मेरे पास ये है कि मेरी वालिदा मेरे साथ ही रहती हैं। तो लकी गर्ल। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत मज़ेदार चीज़ें बना के रखी हुई थी। शीर खुरमा उन्होंने बहुत, मुझे उनके हाथों का ही पसंद है। और अल्लाह पाक ने ये रहमत, कहते हैं ना, साथ ही मेरे ऐसे लगाई है कि शादी के बाद मुझे अम्मी के हाथ का ही खाना होता है।
ये तो बहुत लकी हैं आपके, आपको अभी नबी के हाथ का वो मिलता है। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिनकी वालदाएँ इस वक्त इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत कीजिएगा। मेरी भी वालदा इस वक्त दुनिया में नहीं है, तो फील होता है कि यार किस तरह से माँ उस जज्बे का नाम, जिसको माँ ऐसे नहीं, माँ के कदमों तले जन्नत अल्लाह पाक ने रखी, वो एक रिश्ता ही ऐसा है, तो वो तो खैर अब नहीं मिल सकता। लेकिन ये है कि उनकी फिर भी दुआएं और सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि वो साथ हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि पत्ते गांव में रहते हैं और फल शहरी हो जाते हैं। तो वो बच्चे जो है ना, वो जहाँ कहीं भी हूँ, शहर में हूँ, गांव में हूँ, माँ की आगोश में हूँ, बट माँ की दुआ उनके साथ हर वक्त रहती है। मैं मिस बुशरा आपकी तरफ चलूँगा, आपने क्या खाया आज और क्या बनाया? कि आपने भी अम्मा के पकाए के भी इत्तफाक किया? अच्छा, पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि हमारे यहाँ ये होता है कि वैसे तो मीठा बनता ही है, उसमें सवैयाँ तो लाजमी, यानी एक चीज़ है कि वो तो बननी ही बनती है। वो आलू है जो हर सब्जी में होता है, तो हर ईद में सवैयाँ जरूरी होगी। बिल्कुल वो बनती हैं। और एक जो है ना वो कुछ पेटिस टाइप के बने हुए होते हैं, वो हमारे यहाँ हमेशा का, मतलब कोई आज से नहीं, वो कोई मैं पिछले 10-15 सालों से देख रही हूँ कि वो हमारे यहाँ पापा लेकर आते ही हैं लाजमी कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो ये हमने खानी है। तो मैं बस वही मतलब सब, आपके घर पे ट्रेडिशन है क्या? वो पेटिस है, क्या है? पेटिस टाइप का, उसके अंदर कभी कीमा भी होता है, वेजिटेबल्स भी होते हैं, यानी कुछ इस तरह का ना। वो तो बेकरी से लाते हैं? हाँ बेकरी, हाँ ऐसे ही आता है। आपने घर पे क्या बनाया? रेडीमेड तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मैंने जो है वो कस्टर्ड बनाया था और मुझे पसंद भी है लेकिन उसमें मैंने आपको जैसे कि बताया कि मुझे उसमें इतना लवाजमात नहीं पसंद। मैं बस जैसे होता है कस्टर्ड प्लेन होता है, उसमें केक वगैरह शामिल कर लें, बनाना ऐड कर लें उसमें, बस इतना। तो वो तो बस ये। हाँ, और मैं ज्यादा मीठी नहीं, वो गार्निशिंग इतनी ज्यादा, एक तो ड्राई फ्रूट्स मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। होते जरूर हैं, वो मुंह में आते हैं ना, तो मुझे मतलब लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लोग खाते हैं कि भाई आपने तो इसमें कुछ, लेकिन मुझे वो, मम्मा भी इवन मुझे कहती हैं कि मैं बना लेती हूँ तो मैं मम्मा आपने ये क्यों डाल दिया। यहाँ तक कि वो पिस्ता आइसक्रीम भी होती है ना, उसमें भी जो पिस्ते के पीसेस आ रहे होते हैं ना, मैं कहती हूँ नहीं आने चाहिए, ये प्लेन होनी चाहिए। ये वो मैं कहता हूँ कि क्या नेमतों को ठुकराने वाली बात है कि जो ड्राई फ्रूट नहीं खाते, इतने महंगे ड्राई फ्रूट लेके आते हैं घर पर, वो खाती नहीं, बचत करती है। जबकि आप भी फर्क है ड्राई फ्रूट से, आपको भी नहीं बनती ना। मैं बिल्कुल जैसे बुशरा खाती है, मैं ऐसा ही खाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी तरह है। ये तो देखें जी, दोनों पार्टियां मिल गई, अल्लाह ही माफ जो है ना वो करे। अच्छा, और खुद क्या पकाने के लिए आप ज्यादा वो करती हैं कि नहीं ये मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ? हस्बैंड को भी बड़ी पसंद है। कुकिंग मुझे बहुत शौक है और मैं बहुत दिल से पकाती हूँ खाना। मुझे हर किस्म का खाना बनाना आता है। देसी बहुत शौक से बनाती हूँ, और देसी मेरे हस्बैंड एक्चुअली वही खाते हैं, तो मुझसे आप कुछ भी बनवा लें। इवन अभी मैंने बिरयानी मुझे घर पे जाके बनानी है, ठीक है, और बिरयानी मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है माशाल्लाह, स्पेशली बीफ बिरयानी। तो बिरयानी होती बीफ की, चिकन तो एक सिर्फ एक नाम और वो ऐड किया हुआ है, असल बिरयानी जो है वो तो बीफ ही की हुई है। सब्जी, इवन मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे सब्जी, वो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते, उनको सिर्फ भिंडी पसंद थी एक जमाने में, लेकिन मैंने ये मेरी फेवरेट चीज भी किसी को पसंद है लेकिन अब मैंने उनको इस तरह का वक्त आ गया, एक सब्जी वो खाते हैं, एक सब्जी माशाल्लाह से। अच्छा फारिया, एक वक्त था जब आपकी शादी नहीं हुई थी, अब जब आप इस रिश्ते में मुंसलिक हो गई और माशाल्लाह से एक टाइम हो गया, बेटी भी आप, ये जो नंद भावज वाले रिश्ते, देवरानी जेठानी वाले रिश्ते, इनमें आपस में कितना प्यार, और ख़ास करके स्पेशली ऐसे जो त्यौहार होते हैं इन दिनों में कैसे रिश्तों में ये जो मिठास और वो चीज़ें हम पकाने की बात की, इन रिश्तों में कितनी मिठास महसूस होती है, ख़ास करके स्पेशली इन त्यौहार के दिनों में? देखें, ईद का जो दिन है, कहते हैं दुश्मनों को भी घर में वेलकम कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से गिले शिकवे रमजानों में भी वैसे भूल जाने चाहिए, वैसे भी नहीं होने चाहिए लाइफ में, नॉर्मली भी नहीं, बिल्कुल। और इस बाबरकत बाबरकत दिन से तो बस गले ही लगाना चाहिए कि नहीं भाई, सब चीज़ें भूलो, सब प्यार मोहब्बत का दिन है। और पता है आपको, शादी से पहले, शादी को मेरे माशाल्लाह 11 साल हो चुके हैं माशाल्लाह, और बीइंग फ्लाइट अटेंडेंट, जब मुझे ईद मिली ही नहीं है घर पे, यानी ईद होती क्या है, बकरीद क्या होती है, हमने देखी ही नहीं। मतलब आपने वो आसमानों पे उड़ते हुए ईदें गुजार ली। आपको पता है समटाइम ऐसा होता था कि ईद की नमाज से पहले मेरे हस्बैंड मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाते थे, मतलब शेड्यूल ऐसा होता था। एग्जैक्टली क्या ईद क्या बकरीद, हम लोगों ने इस तरह का लाइफ गुजारा है। अब जाके मुझे इतना अच्छा लगता है, घर में माशाल्लाह से रहती हूँ मैं, ईद होती है, सब आते हैं, वाओ दिस इज लाइफ रियली सीरियसली। लेकिन फ्लाइंग में पता नहीं चला बिल्कुल भी कि क्या ईद है, वो भी हमने, लेकिन वो भी एक बहुत
अच्छा टाइम पीरियड हमने गुजारा है, क्योंकि उसमें भी नॉर्मल देखिए हमारे साथ साथ और भी बहुत सारे मुसाफिर होते थे, बिल्कुल उनका ऐसा भी दिन ऐसा ही होता, फिर उनके चेहरे पे जो खुशी होती है वो भी एक हर चीज का एक देखिए एक पार्ट है, एक लाइफ, वो बहुत अच्छा मैंने सेलिब्रेट किया है। अच्छा, ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ कि आप फ्लाइट के अंदर हैं और ईद का एग्जैक्ट डे है और आप लोगों ने फ्लाइट के अंदर ही ईद सेलिब्रेट की हो लोगों के साथ? ऐसा कोई हुआ किस्सा है। अगर आप शेयर करें हमारे ऐसा एक बार हुआ था कि पाकिस्तान में और सऊदी की ईद तो 2017 या 18 की बात है कि Okay. पाकिस्तान में रात को शायद 9-10 बजे अनाउंस किया गया था। साथ? लेट अनाउंसमेंट हुई है। जी, तो हम यही समझे कि हमें ईद के सेकंड डे अराइवल इंशाल्लाह कराची में हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम ड्यूरिंग मतलब क्रूज, जब जहाज बिल्कुल अपनी फुल फॉर्म उसमें होता है क्रूजिंग में, कैप्टन ने अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान में चांद दिख गया है अच्छा। और आज कल वहां पे ईद तो आप है। लोगों ने कहा नहीं हम तो यहाँ हैं, देख कैसे लिया? पाकिस्तानियों ने क्या देख लिया वहां पर? तो बहुत उस वक्त सरप्राइजिंग था कि समटाइम इवन कुछ लड़कियां रो भी रही थी कि हमारी तो पहली ईद है, ये क्या बात हुई। लेकिन हमने कहा देखें वही बात, नौकरी वो किया तो मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया। नौकरी किया तो नखरा क्या करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज मैंने बहुत अच्छी गुजारी, तो चाहे फिर वो कैसे सेलिब्रेट किया जब अनाउंसमेंट हुई? तो फिर वो फीलिंग्स तो आपने शेयर की कि वो बिल्कुल। फीलिंग्स तो ऐसी थी कि फैमिली के साथ होती, लेकिन फिर आपस में बॉन्डिंग कैसी होती है? हमारी बहुत अच्छी होती थी। हम लोग नॉर्मली अपने घर से भी जब आते थे कुछ ना कुछ, में कभी डोनट्स लेकर आते थे, कभी रहमत शीरी से डिपार्चर से लेके कुछ जाते थे, मिठाई वगैरह वही हमने खाया। फिर अगर जद्दा में हम टाइमली अराइवल कर देते थे तो हम कोशिश ये होती थी कि हमें जल्द से जल्द मक्का चले जाएं। अल्लाह अकबर। ठीक है, अब वो ईद के दिन मक्का जाना माशाल्लाह हाँ, बड़ी ये भी एक सादत नसीब की वाली बात बात है। है। बिल्कुल। तो सम टाइम इस तरह हुआ है कि मदीनातुल मुनव्वरा में हमें ईद मिली है। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये बहुत ब्लेसिंग, सऊदीया ने बहुत ब्लेसिंग रही है मेरी लाइफ माशाल्लाह से। 10 साल बहुत अच्छी लाइफ गुजरी फ्लाइंग में जी। अच्छा बुशरा, आप चूंकि अभी वो क्या कहते हैं कि ट्रांजिट पीरियड में हैं, अभी आप एंगेजमेंट से रुखसती वाला सफर आपका जो है ना वो अभी बिल्कुल पेंडिंग ऐसा ही है, है। तो क्या फीलिंग्स हैं? अब जब ससुराल से ईदी आई होगी तो उसको रखा सामने टेबल पे और उसकी तस्वीरें बना के व्हाट्सएप पे लगाई तो ससुराली ईदी, तो क्या अंदर से जज्बात क्या होते हैं एक लड़की के जब उसको ये वाला मतलब ये जो वो मैं जिस ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहा हूँ कि एंगेजमेंट से लेके रुखसती तक का, तो सही। कैसा फील होता है उसकी तस्वीरें बनाना? और फिर तस्वीरें बनाना तो देखें वाजिब है। मैं तो वाजिब बोलूंगी उसको कि वो हाँ, कोई उसके चीज बगैर आनी है कबूलियत ना नहीं है। उसके बाद किसी की कबूलियत ही नहीं है। उसको जो है ना अब ज्यादातर लोगों ने ऐसा करार दे दिया कि पिक्चर बनानी ये वाजिब हो गई है हमारे लिए ना, वाजिब काम है कि कोई चीज आई है और उसकी पिक्चर ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो खास फिर वो करके तो मीडिया ईदी वाले की जो है ना, बात वो है। तो तस्वीर बनाए ना ये हो ही नहीं सकता। भाई देखिए उनकी खुशी का एक्सप्रेस भी तो है ना। Yes। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर वो किसको भेजेंगे? मैंने सबसे पहले तो देखे साउथ अफ्रीका भेजी। डायरेक्ट इसका पैसा लगा हुआ है। भाईजान देख ले भाई, आपको तस्वीरें वो वाली जिसका पहुंची हैं पहले। मैंने साउथ अफ्रीका भेजी, वीडियोस बनाई और वो सारी चीजें। अच्छा मेरी बहन, जब मेरा रिश्ता नहीं हुआ था ना, तो मेरी छोटी बहन मुझे ना हमेशा कहती थी अब तुम वो वाला सॉन्ग लगाना, वो ईद आ गई मेरा याद नहीं आया, तो वो मुझे छेड़ती थी ना, तो मैं कहती थी भाई हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो क्या मसला है। अब जब मेरा रिश्ता हो गया और ईद ही आने वाली थी, तो अब उसने जो मतलब एक लाइन दी ना, तो उसने मुझे बोला कि छोटी बहन है कि अब मैं तुम्हें नहीं बोलूंगी कि ईद आ गई मेरा याद नहीं आया, अब तुम्हारी ईदी भी आ गई याद नहीं आया। मेरा अब भी तुम बोल सकते हो क्योंकि वो तो है ही नहीं। हाँ वो सब भेज रहे अपनी सारी अपनी जो चीज़ें उन्होंने मुझे भेजनी थी, गिफ्ट करनी थी, अमाउंट जो भी उन्होंने मुझे भेजना था माशाल्लाह, तो वो सारी चीज़ें, पर वो नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा दिल में रहता है कि चलो वो होते तो नहीं, ईद अगर पर वो होते भी तो आते घर थोड़ी आते मिलने के लिए। नहीं, असल में हमारे ये होता है कि दावत में तो बुला लिया जाता है। इवन के जब मेरा रिश्ता हो रहा था तो वो खुद आ गए थे। ओके। और जैसे देखने के लड़की भी एक नज़र देख ले, तो ये हम लोग में इतना नहीं होता। हाँ मैं वहाँ नहीं गई हूँ अभी तक, मैंने नहीं देखा अपना तो एक ही ससुराल, दफा मुझे कुछ बस एक दफा जाकर मैं सब देख लूंगी कि कैसा है कैसा मुझे नहीं। यहाँ तो पर एक दफा ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ईद की खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप भी यकीनन अपने घर के डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए होंगे और वेट चल रहा होगा, बर्तन लग रहे होंगे, बिरयानी की बड़ी अच्छी अच्छी भीरी भीरी सी खुशबू आपको मुअत्तर कर रही होगी, और आप भी इस वक्त जो है ना वो टीवी के साथ बैठे हुए उन तमाम लवाजमात का भी मजा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और खास करके जब घर पे मेहमान आते हैं ना, तो जो हल्ला गुल्ला बच्चों का हो रहा होता है ना, जिसकी हमने बात करी थी कि किस तरह से ईदी बटोरने में लगे हुए, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी प्यारी सी खवातीन जो आज की मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम में, चिट चैट चल रही है कि ईद के ऊपर बच्चे किस तरह से ईदियाँ बटोरते हैं। मैं चलूँगा मैडम फारिया की तरफ। आप बचपन में जब ईदी जमा करती थी तो इतने जमा हो गए, इतने जमा, उस वक्त तो हिसाब किताब होता था। अम्मा कितने ले लेती थी और अम्मा के पास क्या संभाल के रखे जाते थे और वो वापस मिलते थे? नहीं, वो पहले से बोल के जाती थी दे देना है। वो हमें पहले से ही हमारी ब्रीफिंग होती थी कि जो भी कुछ देना है घर आके हमें देना है। कहीं से कुछ भी हो घर पे आके अम्मी के पास जमा कराना जरूरी है। बिल्कुल। 10-20 रुपए रख लेना, 100 रुपए वापस दे देना है। क्योंकि अम्मी को भी तो देने हैं ना, अम्मी ने भी तो बांटनी है ना उसी तरह से। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ में आता था कि हम भी तो उनको देते हैं, तो अरे आप उनको दें, उन्होंने तो हमें दी है ना आप। तो ये बहुत मजे की यादें हैं हमारी। लेकिन हमारे बच्चे बहुत तेज हैं। ये रिपीट नहीं, आप अपनी बेटी के साथ रिपीट नहीं कर रहे? नहीं 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 नहीं, वो आज की जी जनरेशन देती कहाँ होगी? वो तो बोलेगी नहीं नहीं मम्मा ये तो मेरे हैं। वो वाली हमारी जो जनरेशन है तो अकाउंट्स वाली है ना। हाँ? अकाउंट में जमा करवाएं इनके तो। लेकिन खैर माशाल्लाह से बेटी मेरी बड़ी प्यारी है। वो यही कहती है कि मामा ये पर्पल कलर का जो नोट है ना ये आप मुझे दे दें, बाकी ना क्या कहते हैं आप सारे ले लें। तो वो बड़ी मासूम बच्ची है मेरी ना। तो संभाल के रखती थी, जमा टोटल तो करती होगी कि इतनी मेरे पास टोटल ईदी जमा जी जी, उसने बाकायदा अपना बॉक्स रखा हुआ है। उसकी खाला ने उसको एक बैग दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्ली मन्हा की ईदी, तो वो उसी बैग में ही डालती है। ओके, अच्छा। तो वो फिर खर्च भी करती हैं उसी तरह से? बच्चों को होता है ना कि ये आज मैं पिज़्ज़ा मंगवा रही हूँ, ये मैं ऑर्डर कर रही हूँ ऑनलाइन, तो ये आज मम्मा पापा की जेब से नहीं है, ये आज मेरी ईदी की है। हाँ, ये अभी तक फिलहाल मैं लकी इसलिए हूँ क्योंकि अभी शी इज जस्ट 6 years old। ठीक है, तो अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंची कि ऑर्डर कर सके। जी 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 जी। लेकिन ये कि व्हेनेवर शी आस्क्स फॉर समथिंग, मैं उसको ये कहती हूँ कि नहीं, आपका जो दिल करता है, आज की छुट्टी आज आप ले लें। ओके, क्योंकि रमजान में तो उसको साफ स्पेंड भी तो करेगी ना उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको कितनी ईदी मिली? ये कैसा आपको कितनी ईदी मिली या अभी मिलेगी रात में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ईदी तो अम्मी सबसे पहले तो अम्मी, मैंने आपको बताया चूंकि वालदा सबसे पहले अम्मी देती है मुझे ईदी। माशाल्लाह। अम्मी पापा और मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरे ऊपर ही जिम्मेदारियां जाती हैं, छोटों को ईदी देना, सबको देना। हस्बैंड से मांगनी पड़ती है, पहले आ जाती थी, ठीक है ना। लकी यू आर, लकी यू आर, मैंने आपको कहा ये मैं बोलूंगी आपके पास। तो अब बोलनी पड़ती है कि ईदी देना, कहते कौन सी ईदी? हाँ, सारा कुछ तो तुम्हारा ही है, घर पूरा आपका है। कहते कौन सी ईदी? मैं कहती हूँ कि नहीं, मतलब भाई ईदी बनती है मेरी, आप मुझे दीजिए। तो खैर वो मेरा काम है, ले ही लेती हूँ मैं फिर। हाँ, वो छोड़ती तो बिल्कुल, वो जैसे भी है वो निकलवा लेती। तो बस जी बुशरा, तो आप बचपन वाली ईदी जो है ना वो कितनी अम्मी आपसे ले लेती थी और कितनी आपको बचती थी? तो क्या फील होता था जब अम्मी ईदी आपसे वापस लेती थी, तो क्या फीलिंग्स थी? देखें, कभी कभी तो मुझे गुस्सा आता था और मेरी मम्मा से ये इस बात पे बहस होती थी कि मतलब सारे ही ले लेंगी क्या? हाँ। ये मैं जरूर उनको बोलती थी कि सारे ही ले लेंगी, तो वो कहती थी बेटा आगे देने भी तो पड़ते हैं, जहाँ आप लेके तो रख लेती हो, लेकिन मैं कहाँ से दूंगी, मेरा भी तो सोचा करो। तो ये बात अब वो हमें बताती हैं कि हम लोग उस टाइम पे नहीं समझते थे, हम ये समझते थे कि भाई हमें मिली है ना तो हमारी होनी चाहिए। हम इतना नहीं समझते थे कि भाई उन्हें भी तो एक्स्ट्रा और ज्यादा देनी पड़ जाती होगी, उनके पास से तो जा रहे ना, अब हम नहीं देंगे। तो वो जबरदस्ती उस टाइम तो ले लेती थी, लेकिन अब खैर उन्होंने छोड़ दी। अब तो अपना कवर बता दी। देखा जाए बड़ों की पॉलिटिक्स में हम बच्चों की ईदी जो है ना, बड़ों की पॉलिटिक्स में और जो बचती थी ना, वो मुझे अभी तक याद है कि मेला लगा हुआ होता था और वहाँ पे झूले भी होते थे, खाने पीने की चीजें भी होती थी, क्योंकि हम जाते थे अपनी नानी के घर। अच्छा। तो नानी के घर तो कजन्स भी होती थी और तकरीबन 8-10 कजन्स हम आपस में मिलके अपनी अपनी ईदी के भाई इतने दे दिए तो इतने बचे। तो इसमें हमने फिर अब खाना पीना भी करना है, उसमें हमने झूले भी झूलने हैं, उसमें राइड्स भी लेनी है, यानी सारी चीजें जो भी करनी है उसी पैसों में करनी है। तो हम चले जाते थे फिर 2 घंटे के लिए ना, और फिर वो जो एक मैदान टाइप का था वो सारा मेला लगा हुआ होता था। तो वहां पे मतलब ये बच्चों की ईद में बता रही हूँ कि हमने इस तरह से अपनी ईद और आइसक्रीम तो लास्ट में होती थी ना, पार्टी कजन मिलके ना, पार्टी बहन भाई भी मिलके पार्टी कर रहे होते हैं कि इतने आपने मिलाए, इतने आपने, तो उसमें ज्यादातर बहनों के पैसे ज्यादा मिलाए जाते हैं, भाई जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा आपके साथ होता रहा बचपन में? ऐसा बिल्कुल होता था, बिल्कुल। और हम लोग सारे मिलकर जाते थे, आइसक्रीम खाते थे, वही बात, झूले बहुत राइड्स मैंने लिए, छोले खाना, ये खाना, बहुत भाई वो चीज वापस नहीं आ सकती। अच्छा, जब भाई ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं कि मैं आपको ये चीज ला के दूंगा बाहर से, तो ये 100
रुपए वाली वो 150 की बता रहा होता है घर पे आके। तो ऐसा आपके साथ भी बचपन में होता था, नहीं, भाई नहीं, बीच में डंडी मारते ये अच्छा हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ। तो भाइयों ने डंडी नहीं मारी? नहीं 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 नहीं। कि बहन को ला के दे रहे हैं चीज, बीच में से डंडी मार ली, पैसे बचा लिए, कुछ कर लिया? हम 4 बहनें हैं। ओके। ठीक है। और अच्छा, हम भी 4 ही बहने। तो मैं ही समझे भाई थी। ओके, मैं ही बड़ी बड़ी बहन भाई फिर आपका ये वाला same ये। एक्सपीरियंस नहीं हुआ? ये, और ये मैंने ये खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं की वैसे। मैंने भी नहीं किया। ओके। अच्छा बुशरा, तो अभी जो आपको ईदी मिली, जो इस ईदी की तो अलग ही खुशी है ना जो आई है, तो आपने क्या उसमें से सूट सिलवा लिया ईद के लिए, उसको यूज़ की या संभाल के रख दी कि नहीं ये मेरी पहली ईदी है, इसको तो मैं खर्च नहीं करूंगी, यूज़ नहीं करूंगी, ये तो मैं अपनी क्या कहते हैं निशानी के तौर पे जो है ना जहेज में साथ लेके जाऊंगी? नहीं, अभी तक तो वो संभली भी है। अच्छा, वो सूट सिलवाया नहीं, अभी जो वहां से ईदी आई है वो अनस्टिच है और वो हैवी ड्रेस है। अच्छा। और चूंकि हैवी मैं ड्रेसेस वेयर नहीं करती, तो ये मेरे लिए भी हैवी था, लेकिन मेरी ईद के मम्मा ने दिन के लिए बोला तो फिर जरूरी कि है अब ना। ये नहीं पहनूंगी तो और क्या पहनूंगी, इससे बिल्कुल। सिंपल क्या होगा। तो उनके कहने पे मैंने ये कलर और ये ड्रेस पहना और मैं यहाँ पर इस टाइम बैठी हुई हूँ। और बाकी है कि वो वाला बहुत हैवी ड्रेस है, तो वो मैंने सोचा है कि, और मैंने अपने मतलब ससुराल वालों में उसी दिन कह दिया था कि ये मैं आने के बाद ही पहनूंगी, यानी यहाँ कि पर वहीं जाके पहनूंगी। तो वो तो वो रखा हुआ नोट भी है। संभाल के रखेंगे? नहीं। देखिए, नोट भी हैं और बाकी तो अब अकाउंट में है, तो अकाउंट वाले तो थोड़े बहुत संभले रहते हैं, लेकिन नोट खर्च हो जाते हैं। नोटों का मैं नहीं वो बहुत सारे करती लोग कि- होते हैं ना, नोट को भी निशानी लगा के रख लेते हैं नहीं, कि ये वो- वाला कायदा आज़म जो है ना ये खर्च नहीं करना, ये बहुत स्पेशल है, ये कहाँ से आया, ये मैं बुढ़ापे में भी दिखाऊंगी, ये देखें ये वाला नोट है जो आपने मुझे पहली दफा ईदी में भेजा था। तो ऐसा कुछ आपने नहीं किया? नहीं, ऐसा अभी तक सोचा नहीं है मैंने, क्योंकि वो वाले पैसे मेरे खर्च हो गए। हाँ, अकाउंट वाले पैसे मैंने सोचा है कि ये मुझे इतने रखने हैं, और ये मैं बताऊंगी कि ये जो आपने मुझे भेजे थे उसमें से इतने पैसे अभी भी रखे हैं मेरे पास, वो मैंने खर्च। और मेरी आदत है सेविंग की ना थोड़ी सी, Okay. तो मैं अगर कुछ खर्च भी करती हूँ ना तो कुछ सोचती हूँ, अगर 50 है ना तो 25 चले खर्च कर दे, 25 में सेव भी करती हूँ। सुगर लड़की भाई, ये- बहुत ये खुशकिस्मत हो, चीजें- आपको ये वाली लड़की मिलनी है। मैडम फारी, आपकी तरफ आऊंगा, आपकी भी रिलेटिव्स में शादी हुई है या गैरों में हुई है? नो, ही इज लाइक टोटली, मैं उर्दू मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, और Okay. एंड ही इज पंजाबी। ओके ठीक है। और सबसे बड़ा मेरा ताल्लुक बिल्कुल एविएशन से था, वो लॉयर हैं, ओके। तो बिल्कुल एक मशरिक एक तो मगरिब। ये हादसा कैसे हुआ? इस हादसे को क्या नाम है? इस हादसे को, ये हमारी टोटली लव मैरिज हुई थी, ओके और मोहसिन की तरफ से ही था, ओके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बात वो होती है, ये भी किसी फ्लाइट में ट्रेवल कर नहीं, रहे थे? नहीं, नहीं, ये नहीं। बहुत सारी स्टोरियां सुनने में मिलती है, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, वो सब करने के लिए अरे आई, आंखें नहीं। 2-4 हो गई। तो नहीं। ये फिर इंसिडेंट कैसे हुआ? इंसिडेंट ऐसे हुआ, बस ही सॉ मी समवेयर, उन्होंने मुझे कहा, और उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके फाइन, Okay. ठीक है, हम शादी कर लेते हैं। 2011 में मैं और मोहसिन हम मिले थे, और माशाल्लाह से 14 में शादी हो गई। That's great, that's great. तो उन्होंने भी जो मेरा बात करने का तमहीद बांधने का मकसद है, उन्होंने भी पहली ईदी भिजवाई होगी एंगेजमेंट के बाद, बीच में ये टाइम आया होगा। तो बिल्कुल। क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब पहली दफ़ा इस तरह की ईदी आना, और इस तरह से मतलब माँ बाप के घर से तो सब कुछ अल्लाह का फजल मिल रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी कितनी होती है? जैसे बुशरा अभी बयान करते हुए, वो उनके एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि वो कितनी खुशी है। ये समझे वो वाली खुशी होती है जो बचपन में हमारी खुशी होती है ना, ये वो वाली खुशी एक बार वापस आ फिर वो जाती है। repeat होती जी बिल्कुल ऐसे ही ये है। वही खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए इन चीज़ों में प्यार दिख रहा होता है कि नहीं भाई ये मेरा प्यार है, ये मेरा लाइक मान है, एक रिस्पेक्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ अपनी चीज़ें भिजवा कर, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है सीरियसली। अच्छा, डेली बेसिस पे आप कॉर्पोरेट लाइफ में पूरी दुनिया के साथ इंगेज होते हैं, बाहर जब निकलते हैं, कभी मीटिंग्स, कभी ऑफिस के झंझट, कभी जैसे आपने बताया कि एयरलाइन इंडस्ट्री में तो टाइमिंग बड़ी वो करती थी। प्योर ईद का दिन जब घर पे गुजार रहे होते हैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो कितना रिलैक्स फील करती हैं? जैसे आपने पहले अपनी बात में बताया अभी, जब इंटरेक्शन होता है रिश्तेदारों के साथ, आप मोहसिन की बहन के घर जा रही हैं, नंद की तरफ जा रही हैं, या वो आपकी तरफ आ रही हैं, तो कितनी आपस में मोहब्बत प्यार फील होता है? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो मैं हर इवेंट अटेंड कर लेती हूँ इजीली, Okay. हर इवेंट मुझे मिल जाता है, और सबको भी बहुत खुशी होती है, अरे भाई अब तो तुम तो आया करोगी, अब तो हाँ। ऐसे जॉब छोड़ दिया है, और खुद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। बाकी मोहब्बत प्यार की देखिए, हर चीज़ की जब प्रेमिसेस और बाउंड्रीज होती है ना, मुझे ये लगता है कि सबको बनानी भी चाहिए, तो मोहब्बत प्यार वो सेम ही रहता है।
प्रॉब्लम्स कहाँ आती है जब प्रेमिसेस और बाउंड्रीज से हम निकलना शुरू कर देते हैं या सामने वाला निकलना शुरू कर देता है, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम्स आती है, वरना तो जिंदगी बहुत अच्छी है हमारी। अगर हम उसको उसी तरह से प्यार मोहब्बत से प्रेमिस बुलाएं। जी। अच्छा, तो अभी आपने अपनी जो नंदे हैं, कितनी नंदे हैं आपके में? मेरी 2 हैं माशाल्लाह तो से। आपने उनकी दावत की, आज आई आपके घर पे या अभी आएंगी या आप उनकी आएंगी तरफ जाएंगी? आएंगी, क्योंकि आपको पता है ना, नंदे पहले जाती हैं, जाहिर सी बात है वो अपने ससुराल का पहले ओके, देखेंगी, पहले फिर उधर का हम वो लोग तो सारी- अभी मैके वाले हुए ना उनके। हाँ, यस, ऐसा ही है। अच्छा, तो छोटी बहनों के साथ आपका कैसा है, जो आपके वो क्या कहलाते हैं, जीजू जिनको बोलती हैं, वो कोई छोटी बहनों की शादी हो गई? नहीं, मेरी 3 बहनें हैं, ओके। तीनों अनमैरिड हैं। एक बहन भी है, वो भी फ्लाइट अटेंडेंट है ओके। और वो तो अभी फ्लाइंग में ही है। बाकी 2 छोटी बहनें हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे हस्बैंड को जीजू तो बोलती ही नहीं है, भाई हैं, भाई बोलती हैं। भाई हैं। जैसे मैं अगर बहन हूँ तो वो भाई हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट करते ये हैं। एक रिश्ते में एक अलग सी मिठास होती है, बिल्कुल। जो बहन और बहनोई को देख के, उनकी फैमिली को देख के, छोटी बहनें जो है ना, बिल्कुल। वो एक अलग सी मोहब्बत होती है। तो खास करके इन त्यौहार में, ईद के दिनों में, तो वो छोटी बहनें भी खाने बना रही होंगी, भाई के लिए ये बिल्कुल। बनाएं, ये करें। बहुत ख्याल रखती हैं। इवन मुझे कभी भी यह फील ही नहीं हुआ कि काश भाई होता, या उनको नहीं, उन्होंने मौसम की शक्ल में एक भाई देख लिया। ओके। बहुत, अगर हमें जो भी बचपन से उन्होंने भाई नहीं देखा था, अब उनको एक भाई उनको मिल गया। एक भाई मिल गया है। और अम्मी भी बहुत खुश होती है, अम्मी भी यही बोलती है बेटा है हमारा। माशाल्लाह। वो बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे हैं। तभी देखें, एक मैंने 10 साल फ्लाइंग की सही। और शादी के बाद फ्लाइंग की, तो वो बहुत सपोर्टिव थे मेरे साथ, इसीलिए मुझे मौका मिला। हाँ, वरना तभी मैनेज कर सकती थी, वरना तो वरना बहुत बिल्कुल मुश्किल हो जाता। हस्बैंड का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है तो आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, वरना देखें नहीं कर सकते। सीरियसली उनके बगैर मैं हाँ, कैसे जा sport के सकती बगैर हूँ? तो जा ही नहीं आपकी सकते, कहानी sport के ना, बगैर तो हो ही हाँ, नहीं बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती है। हाँ। 4 बहनें वहाँ, 4 बहनें यहाँ, तो और देखिए, मेरे ये भी जीजू। coincidence और आज हमने को प्लान करके नहीं किया था, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। पता नहीं था। और इसी तरह जो है वो मेरे भी वैसे भाई मेरा नहीं है सगा, लेकिन जहाँ जीजू की बात आई तो वहाँ मैं भी अपनी बड़ी बहन के अबू, उनको भी मैं भाई बोलती हूँ। अच्छा। और यकीन करें, उन्होंने हमें मतलब ऐसे, वो हमें नहीं लगता कि वो हमारे जीजू हैं। कहते हैं ना दामाद है, फौरन मतलब आप खड़े हो जाओ इज्जत में, ये नहीं, वो ऐसे आते हैं। वो मतलब किस तरह से हमें अपनी, बिल्कुल कहते हैं ना कि सगे भाइयों से ज्यादा चाहना सारियों को, यानी हम सारी ऐसे, उनके, उन्होंने बहनों की तो तरह। क्या आज आपने अपने बहनोई को, जीजू को क्या बना के खिलाया फिर? मैंने आपको बताया कि मैंने कस्टर्ड तो बाकी किसने बनाया, छोटी बहन ने, अम्मी ने? बाकी देखें, बिरयानी भी बनती है, और मैं जो सबसे अच्छा बना लेती हूँ वो मैं बनाती हूँ मखनी हांडी। ओके। और वो मैं बहुत देर से, हमें क्या बहुत पता? शौक से हमें मैं आपको भी You should have brought it here, हाँ? मैं जरूर आपको तो पता ही कि मैं आपको नजर आती रहती हूँ और बैक कैमरे पे भी होती हूँ, तो इंशाल्लाह अब आपकी ही बारी है मखनी हांडी खाने की। मखनी हांडी के लिए नहीं तो घर पे भी दावत कर सकती हैं। मेरी बिल्कुल। बेगम भी इंतजार कर रही होगी कि नहीं, आपको लेकर साथ चलूंगा। बुशरा की तरफ से दावत आ गई है, ये अभी डेट बता देंगी। अच्छा, मेरी तरफ से इनकार नहीं है। आप जिस दिन, मैं आपको बोलूं, आप जिस दिन फ्री हो आप मुझे बोल दें बुशरा हम आ जा रहे हैं, मैं कह दूंगी अच्छा, ठीक है, आप आ जाइए। टाइम हम दें, आप उस दिन टाइम आप दे दें, क्योंकि देखें आपके पास टाइम की कमी होगी। नहीं, वो तो आप फिर मुझे मैनेज करेंगे ना। बताएंगे। मखनी हांडी खानी है तो फिर मैनेज तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, बस फिर मैंने आपको आज यहाँ बोल के बस रिकॉर्डिंग, order कर दें, हम ऑर्डर मखनी हांडी मैं खुद आपके लिए बनाऊंगी बस। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसमें मक्खन काफी ज्यादा हो गया। मैं मैडम फरिया की तरफ चलता हूं। आपकी फेवरेट डिश क्या है? आप अपने हाथ से क्या अच्छा बनाते हैं? बिरयानी बहुत पसंद है मुझे। मैं डाइट वगैरह ऐसा सब भूल कौन सा जाती हूँ। कराची वाला है जिसको बिरयानी पसंद नहीं? वाकई में सीरियसली मैं कहता हूँ हमारा कि नेशनल फूड है। मुझे आज दिन तक वो बदनसीब नहीं मिला जिसने कहा मुझे बिरयानी पसंद नहीं है। मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी सारी डाइट भूल जाती हूँ। ओके। मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ। नहीं, मतलब आपको डाइट की जरूरत, मुझे तो नहीं लग रहा डाइट की जरूरत। डाइट की है तभी मैं आपको ऐसे दिख रही हूँ। अच्छा। जी, तो बिरयानी के आगे कोई डाइट नहीं होती मेरी, वरना ओके। मैं पूरे दिन में हार्डली सिर्फ एक बार खाना खाती हूँ। लेकिन ईद पे तो डाइटिंग वाइटिंग सब साइड पे रखी जाती है। जो भी आता है दावतें उड़ा रहे होते हैं, जो भी मिल रहा है बस खा रहे हैं। फेवरेट चीज होनी चाहिए टेबल के मर्द ऊपर। हजरात ऐसा करते हैं, मुझे पता है। हम तो ये है कि लेकिन फेवरेट चीज जो है ना टेबल के ऊपर होनी चाहिए, जो भी है वो मिले खा हम तो लेंगे। किचन में देखिए इतना जाते हैं, खाना पीना इतना देख रहे होते हैं, देख देख कर ही पेट भर जाता है। ओके। नहीं, बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था मेरा तो इतना खाने का। लेकिन हाँ, बिरयानी नहीं भाई नहीं। नहीं, हम तो बिरयानी के लिए तो देखे ना, हर पाकिस्तानी जो है ना वो बिरयानी के लिए, मैं कहता हूँ खास करके कराची साइड जो है ना उसको तो बिरयानी, बहुत खास ज्यादा। करके अब तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में बिरयानी जो है ना वो चल रही है। लेकिन पंजाब साइड पे चले जाएं, वो बिरयानी के नाम पे पुलाव ही बना हुआ होता है बेसिकली। Exactly. तो वो बिरयानी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसको बिरयानी कहते हैं और बिरयानी चल रही होती चलें, खुश हैं तो वो लोग फरे एक इसमें। बार फिर मुझे ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम ईद की सेलिब्रेशन के साथ आपके सामने मौजूद हैं और मजे मजे के पकवान की बातें चल रही हैं, जो कि खास करके इस वक्त
बिरयानी एक ऐसा आइटम है जो कि मेरे सामने बैठे हुए हर स्क्रीन को देखने वाला बंदा बिरयानी का शौकीन, और यहाँ स्टूडियो में और कैमरामैन पीछे जितने भी लोग हैं सब बिरयानी के नाम के ऊपर इतने खुश हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी ये भी कहीं ना कहीं से बिरयानी का इरादा ज़रूर फरमा रहे होंगे कि कहाँ से आएगी। और बुशरा की तरफ से मखनी हांडी का ऑफर मिल चुकी है, तो वो मखनी हांडी तो यकीनन हम ऑफ द कैमरे खाएंगे, लेकिन आज नहीं है, वो फिर किसी दिन शायद टाल दिया गया। तो यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से मजे मजे के खानों की बातें चल रही, तो यकीनन हमें वो अपने वाकई के वो पुराने दिन याद आ गए जो अभी कुछ दिन पहले हम रोज़े की हालत में होते थे, और हमें याद होता था कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा सिर्फ अल्लाह पाक के लिए होता है, जिसकी जज़ा भी अल्लाह पाक देंगे। रोज़े में हम कैसे सब्र करते थे। अब जब पहले दिन ही ईद के हमने इतना उड़ाया, चीज़ों को खाया, दिन में भी, तो मैं चलूँगा गेस्ट की तरफ। मैडम फारिया, रमज़ान शरीफ कैसे गुजरा? रमज़ान शरीफ में क्या शेड्यूल रूटीन होती थी, किस तरह से फील किया? अल्लाह के नज़दीक हो जाता है रोज़ेदार, अपने आप को इस तरह की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। सारा साल तो हम लोग जो है ना वो नाम के मुसलमान ही बचते हैं। ये एक महीना जो है ना वो इबादत में और अपने आप को, ऑब्वियसली सी बात है कि मगफरत करवानी चाहिए, जिस तरह का अल्लाह पाक ने इनाम रखा है इस रमज़ान के अंदर जो हमने अभी हाल ही में गुजारा। तो रमज़ान में क्या शेड्यूल था? रमज़ान कैसा फील हो रहा था? ईद की तैयारियां चल रही थी या रमज़ान में वाकई रमज़ान की इबादत समझ के की जा रही थी? नहीं, रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा। ईद की तैयारी मैं ईद से रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ। हाँ, ये बहुत सारी खवातीन जो है ना माशाल्लाह से अच्छा करती हैं कि अपनी जो है ना वो शबान में ही तैयारी कर लेती हैं ईद की सारी। क्योंकि देखिए रमज़ान पूरा साल हम वैसे भी खाते पीते ही रहते हैं, एक यही महीना है जिसके अंदर एक टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए हर चीज़ का। हमारे यहाँ क्या है, हर चीज़ में रमज़ान में भी इवन अब सहूर करना है, सहूर के लिए बाहर जाना। अब सहूर के लिए बाहर जाएंगे, नमाज फिर निकल गई। इफ्तार करना है, इफ्तार के लिए ये पकाना है, ये पकाना है। मैं कहती हूँ पूरा साल आप वैसे ही खाते हैं, थोड़ा सादगी से मतलब गुजारना चाहिए। और रमज़ान में अल्लाह ताला एक टाइम टेबल बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे आप वक्त बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे सबसे अच्छा लगता है तहज्जुद प्रॉपर्ली आपको मिल रहा होता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी आप फजर से एक घंटा पहले नॉर्मली सहरी करते हैं। कराची में तो लोग सोते ही नहीं है सहरी से पहले, तहज्जुद के लिए कैसे उठेंगे? नहीं, मैं सोती थी। और वही बात देखिए, मैंने आपको बताया ना पूरा साल हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। लेकिन मैं 12-1 बजे तक सो जाती थी। नैप लेना ज़रूरी है, तो वो तहज्जुद में आराम से उठती थी। मैं फजर अपना कुरान पाक भी पढ़ती रहती थी और अपना उसमें सहरी भी कर रही हूँ। सहरी इस तरह नहीं, मुझे नहीं पसंद ऐसा भरपूर, तो मैं अपना योगर्ट खाती हूँ, डेट्स ले लेती हूँ कुछ, और ये मेरी सहरी होती है। हाँ, वो जो मूड हो मतलब उस तरह का खा लिया। अच्छा, तो फिर पकौड़े वगैरह तले हैं आपने? नहीं, पकौड़े नहीं बनाए? नहीं, बाजार के आते रहे? नहीं, आते ही नहीं है। अच्छा। मैं ज्यादातर फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ और खाने का अच्छा इंतजाम करती हूँ। मतलब अफ्तार में डायरेक्ट खाने का ही इंतजाम करते हैं? जैसे मगरिब की नमाज पढ़ी और बस मैंने खाना वगैरह जैसे खजूर से रोजा खोला, नमाज पढ़ी अपनी, और फिर अपना खाना लगा लिया। नहीं, बहुत सारे लोग तो टेबल भर के बैठते हैं और जब तक वो सारी चीजें खत्म ना हो और उठने के लिए 2 बंदे पकड़ के ना उठाएं, नमाज के लिए भी उठाया जा रहा होता है कि उठ जाए भाई नमाज का। ऐसा ही है। नहीं, देखें अब अवेयरनेस, मुझे ऐसा लगता है जितना जितना वक्त बढ़ रहा है उतनी बीइंग मुस्लिम हमें अवेयर होना चाहिए कि दीन हमारा क्या कह रहा है, इस्लाम हमारा क्या कह रहा है। सारा दिन तो हमने रोजा रखा और शाम में डाइट ऐसी कर दी कि सारे दिन की फास्टिंग को जो है ना वो यही बात मुझे नहीं समझ में आ रहा। खैर, ये तो एक बहुत ही अजीब से डिस्कशन, बहुत और आपको पता है बहुत इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं पकौड़े खाए इसी महीने में जाते हैं, समोसे तो इसी महीने में खाए जाते हैं, ऐसा है साल में कब खाए जाते हैं, और ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस। और फिर मैं पूछती अच्छा कहाँ लिखा है, क्या मतलब वही सब करते हुए आ रहे हैं, हम भी यही करेंगे। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपना ये है ही। आपको पता है अब तो नॉन मुस्लिम्स भी और दूसरे ममालिक के लोग भी यही कहते हैं कि फास्टिंग बहुत अच्छी चीज है। साइंस आज की प्रूफ कर रही है कि बॉडी के लिए। अब सोचिए साइंस ने अभी प्रूफ किया, 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज करते। बिल्कुल। तो फिर हमें उनको मतलब हम तो फिर वही बात ना जान पूछ के हमें वो कहते हैं ना अनजान हो जाना। हमारे पास डायरेक्शन होते हुए भी हम लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं अपने आप को। सही कह रहे हैं। मैं बुशरा की तरफ चलूंगा। बुशरा, आपकी तो बहुत सारी अफ्तार जो है ना वो चैनल पे गुजरती रही, रमजान ट्रांसमिशन चल रही थी, उसमें बिजी होती रही, तो फिर आपको तो पकौड़े तलने का टाइम नहीं मिला होगा घर पे? नहीं, और मैंने पूरे समझे रमजान में 1 दिन पकौड़े तले। ओके जी, 1 दिन घर पे क्योंकि मौसिन घर पे थी और मेरे ही ससुराल वालों ने आना था।
हाँ, तो फिर इस वजह से आप घर पे थी, तो इस उन्होंने वजह ईदी से लेके आना क्यों? था। आज असल कि में मुझे आपको उस छुट्टी ठेले के उस ऊपर दिन नजर की थी ना, मिली। ठेले की वजह से कि वो जो ठेला आएगा वो बड़ा मजबूत वाला है, इसलिए पकौड़े तल लो। वो पकौड़े तले गए। और मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मखनी हांडी में मैंने जरूर बनाई, पहली दफा बनाई उनके लिए, यार, ये लेकिन मखनी मैंने हांडी बनाई। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई, ये पीछे देखे सारे कैमरा और मैन मखनी मैंने हांडी दम पे- वाला कीमा भी बनाया था। तो ये अच्छा। सारा काम मैंने खुद किया था अच्छा। कि वो लोग आ रहे हैं, तो वैसे वो बहनों लोग ने साथ आते में ही नहीं है, support तो बहुत किया ही होगा ना, कम। बहनों ने support हाँ, तो किया होगा। सपोर्ट जो है वो मेरी मम्मा मेरे साथ साथ लगी रहती हैं, और मैं उनको सल्यूट पेश करती हूँ कि वो उनकी वजह से माँ तो- आज मैं, मतलब माँ का कोई नेमुल बदल नहीं, नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो जो कुछ भी मैं आज हूँ, या मतलब बहुत से लोग होते हैं कि जो आपको कुछ कह रहे होते हैं माँ को कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लें, आपकी बेटी है, थोड़ा मतलब कुछ दो चार जगह की बातें। लेकिन मेरी मम्मा ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, बस वो ये कह के उन्होंने मुझे, आज मैं जिस जगह बैठी हूँ माशाल्लाह, मेरा जो नाम है वो सब मैं जो है वो सारा क्रेडिट अपनी माँ को दूंगी। तो मैं उनकी वजह से आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आपने अपनी तरफ से वो कर दिया, ठीक है। हर माँ इस काबिल होती है कि बिल्कुल, वो अपने बिल्कुल। बच्चों को सपोर्ट कर रही होती है। नहीं, जो हमने खाने बनाने की बात की कि आपको रमजान पूरा जो है ना वो अफ्तार बनाने की तो जहमत नहीं नहीं। हुई, आप यहाँ चैनल पे मसरूफ जी, थी बिल्कुल। अफ्तार ट्रांसमिशन में। सहरी बनाने के टाइम पे तो आप पहुंच जाती थी घर पे, सहरी बनाने के टाइम पे मैंने पराठे बनाए हैं। ओके। और जो है वो खाए भी हैं, खाली बनाए? नहीं, मैं पराठा नहीं खाती, मुझे तो नजर भी पसंद। आ रहा है। हाँ, मैं पराठे नहीं खाती, और हैवी डाइट्स में बिल्कुल भी नहीं बहुत लेती। अच्छी बात है। और मिर्चें मुझे पसंद नहीं है, जिस चीज़ में मिर्चें होंगी वो मैं नहीं। इवन बिरयानी भी अगर मिर्चों वाली स्पाइसी, मुझे वन बाइट लेके ही पता चल जाता है, नहीं खाती नहीं, हूँ। वो एक नॉर्मल बिरयानी होती है, स्पाइसी ज्यादा हाँ, तो फिर नहीं तो खाई फिर जाती। वो जो है ना, बस मैं अच्छा मायोनीज और ये सब चीज़ें, चीज़ वगैरह ज़्यादा शामिल है मेरी मतलब खाने के रूटीन में, कि उसमें चीज़, ये सारी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो इस तरह से मेरी जो है मिर्चों। और आपने जो सवाल मुझसे क्या किया था? सवाल ये किया था ना कि सहरी आपने बनाई नहीं? सहरी, हाँ सहरी, पराठे ज़रूर बनाए। मुझे हर काम माशाल्लाह बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ पराठे। अच्छा, और बनाती मैं बहुत अच्छे हूँ। आपको पता है ये मुझे खाने पीना भी कम किस तरह हुआ, जब हम फ्लाइंग करते थे तो रोजा हम अब आप बताएं सर्विंग आप कर रहे हैं और इसी में अगर रोजा खुल जाता है, अब आप कैसे खाएंगे? हाँ, इतनी देर में सिर्फ खजूर हम खाते थे, या कभी कभी कुछ अल्लाह पाक के बहुत सारे बंदे अच्छे हैं, मुझे पता है, यानी कि फ्लाइंग उसमें ऐसा होता था, अरे बेटा आप भी रोजा खोल लें, पानी दे दिया किसी ने, तो ये इस तरह मेरी डाइट खुद ब खुद भी कम हो गई। सही। और हम लोग फिर अच्छा। कभी खाना अगर खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो टिंग टिंग बैल आ गई, अरे भाई किसने मांगा है, तो खाना छोड़ के उनको देखना, क्योंकि प्रायोरिटीज तो यही होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं एक और आपका एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा। फ्लाइट के दौरान किस तरह के पैसेंजर नेचर वाइज अच्छे तो मिलते ही मिलते हैं, जिस तरह से आपने कहा, कोई इस तरह के पैसेंजर्स भी मिलते हैं जो बहुत तंग करते हैं, बार बार बेल बजाना, वो समझते हैं कि शायद आज हमने ये प्लेन जो है ना वो खरीद लिया है, या अच्छा। हमने पेमेंट कर दी है। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी, बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं? बैड एक्सपीरियंस डेफिनेटली देखें होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं। बिल्कुल। जहाँ आपका टेम्परामेंट बिल्कुल जो है ना वो जवाब दे जाए, एग्जॉस्ट हो जाए कि नहीं यार इसके तो आप सीधे हाथ का चमार जो है ना टेम्परामेंट बनता है। यही इस जॉब ने जॉब मुझे का मतलब इतना ये है। टॉलरेट, मतलब मैं बहुत पेशेंस आ गया मुझ में, ठीक है। और क्या कहते हैं, ज्यादातर हमारे साथ ना उम्रा के ज़ायरीन जा रहे होते थे, जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे जी, बैठे और उनको वो जो है ना बहुत आइडिया भी इनोसेंट नहीं होते हैं, आपको पता है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता, वो हर चीज़। लेकिन मेरा एक बार बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, शेयर करती हूँ मैं Yes, आपको, yes, ठीक है। एक बार हुआ ये था कि 2015-16 की बात थी, हज फ्लाइट थी, ओके। हज फ्लाइट थी, और आप यकीन करें हज के बाद हमें तो इतनी खुशी हो रही है, घर जा रहे हैं, हाजी जा रहे हैं हमारे साथ, भाई अल्लाह के मेहमान सऊदी हैं। अरेबिया टू पाकिस्तान? जी, जद्दा टू कराची वापस आ रही थी मैं घर पे। तो जहाज में ना स्पेसिफिक नमाज की जगह होती है, ठीक है। तो हमारे सिर्फ सऊदी एयरलाइंस के अंदर ही एयरक्राफ्ट हैं जिसमें नमाज की जगह है, और वो बैक साइड पे बनी हुई है, जिसमें सिर्फ एक वक्त में 10 अफराद पढ़ सकते हैं। उसकी कैपेसिटी है जहाज से तकरीबन 350 से 400 के दरमियान, ठीक है। तो मैंने कहा फजर का वक्त था, तो उनको मैं यही बोल रही थी कि सर एक 10-10 करके जाएं, 5 यहाँ से चले जाएं, 5 यहाँ से। मैं तीसरे दरवाजे पर थी, तो उन्होंने कहा कि ये क्या बात है, टाइम निकल जाएगा। तो हमने कहा सर देखिए, हमें तो ये तो अच्छी बात है कि जहाज में एक चीज बनी हुई है, अगर नहीं बनी होती फिर तो देखिए सीट पर ही पढ़ना होती है, सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और सफर में तो डायरेक्शन की भी ऐसे कोई नीड नहीं है। तो नहीं हम तो पढ़ेंगे। मैंने कहा देखिए, मैंने बहुत पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट की, मैं सर देखिए दरवाजे के पास नहीं खड़े हो और ना दरवाजे के पास नमाज पढ़ें, क्योंकि देखिए वॉशरूम भी है ना, अच्छी बात नहीं है, आपको एक जगह वो जो बीच में कॉरिडोर वाली जगह वहीं पे वो चाह रहे थे जी। तो
मुझे कहते हैं क्या बात कर दी आपने, आपको तो शर्म नहीं आती, आप तो अल्लाह बेशरम, अकबर। आप बागैरत, आप बेहया, आप ऐसे बगैर पर्दे खड़ी। मैं थोड़ी देर तो उनको देखती रही कि ये कह क्या रहे हैं, और यकीन करें मैं सिर्फ उनकी तो जो और भी पैसेंजर्स थे उन्होंने कहा ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं बच्ची से, वो आपको सही तो बोल रही है और आप इस तरह आप हद से आए, आप चुप हो जाए, आपको कुछ नहीं पता, ये लोग होती ऐसी हैं। मैं सिर्फ गई हूँ और मैंने बहुत मतलब उनको भी आपने स्माइल दे के जवाब देना, और वो जो ड्यूटी के आप यकीन करें मैं जोर कतार, बस मैं गई पीछे, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रोना शुरू कर दिया। मैंने मेरी जो कोलीग्स ने क्या हुआ है पारे में, नहीं वो उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे कहा, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कह दिया उन्होंने, नहीं 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 चले। फिर वो जब उन्होंने ना काफ़ी मिसबिहेव करके जब हो गए तो सुपरवाइजर ने उन्होंने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा ही वॉज द वन हु वॉज अक्यूजिंग मी फॉर एवरीथिंग दैट आई एम नॉट डूइंग एनी पर्दा एंड ऑल। ही सेड आपको पता है, इन ही वॉज टेलिंग इट, ही वॉज स्पीकिंग विद हिम इन इंग्लिश, तो ही वॉज सेइंग कि आपको पता है ये भी पाकिस्तानी है, ये भी खातून है, आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं, ये आप ही के मुल्क की है ना, और आप ऐसे बात करेंगे उनसे। तो वो ऐसे करके देखते रहे, फिर उनको थोड़ा सा तो इस तरह के, ये मेरे लिए एक वर्ड्स था, ये मुझसे। खैर बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हम ईद के दिन जो है ना इस तरह की चीज़ों को लाइट ही लेंगे, और उसको क्योंकि ये लेडीज हैं और फ्लाइट इस तरह के लोग, मैंने उस वक्त भी लाइट लिया था, यकीन करें मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं, और ये चीज़ ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है, अब तो कोई भी कुछ जी जी ठीक है जी आप ठीक है। तो आज की इस नशिस्त से हमें ये मिला कि एक तो हमें मखनी हांडी की ऑफर मिल गई, एक अदद बिरयानी अच्छी बनती है, दोनों मेरे लिए फेवरेट हैं, क्योंकि हम तो चटोरे हैं भाई कि जो भी ईद वाले दिन तो खास करके स्पेशली जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको डाइनिंग टेबल सजा हुआ मिले और इस तरह से अनवाओ इकसाम के खाने बने हुए सामने हों। आज हमने अपने प्रोग्राम में टोटल उसको ईद की खुशियों को दोबारा करने की कोशिश की, जो आप घर पे बैठे हुए स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं और फील कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ हैं। यकीनन आप हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। आप अगर हमें इनवाइट नहीं कर रहे, आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर इस वक्त खाना लग चुका है और हम लोग यहाँ से बैठ के फील कर सकते हैं आपके चेहरे के ऊपर खुशियाँ। और जो हमारे गेस्ट थे इन्होंने अपनी स्पेशलिटी मखनी हांडी और बिरयानी के साथ हमें जो है ना मुंह में पानी तो आ गया। यकीनन हम भी अब अपने प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ चल रहे हैं और पहुँचेंगे हम भी डाइनिंग टेबल पे जो कि घरों में सज गया। तो आज के इस एपिसोड से मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे और ईद की खुशियों में उन लोगों को ज़रूर शामिल करेंगे जो एलिजिबल हैं, जिनको ईद की खुशियाँ उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं या वो मौके नहीं मिल पाते हैं। तो अपने सराउंडिंग्स में इधर उधर ज़रूर देखें, उन लोगों को ढूंढें, उनको भी खुशियों में अपनी शामिल करें। आपका अल्लाह पाक ने ये एक ऐसा निज़ाम बनाया, ये जो फितरा जो हमने कल अदा किया, इसमें यही है कि आप उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें जो ईद की खुशियाँ उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो अपने इर्द गिर्द में ऐसे ज़रूर लोग देखिएगा कि आपके डाइनिंग टेबल पे अनवाउ अक़साम के खाने बने हुए, कोई ऐसा गरीब बेचारा ना हो जो आज के दिन भी कुछ आपके फेंके हुए खाने को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तो ज़रूर देखिएगा अपने इर्द गिर्द में। और आज के इस एपिसोड से हमें इजाज़त दीजिए।